सत साहेब भवन सिंह दैया जोधपुर से होली का राम हम्म, राम साहब। आपका प्रणाम स्वीकार है और आपको और आपके परिवार के लिए होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। बस बस बोलिए। बस एक नए दिन आपका पहला आशीर्वाद मिल गया। मैं क्या पहला वंदन गुरुदेव को ही कर दे। बहुत अच्छे, बहुत हमारे अच्छे। हमारे तो भवसागर में पहले आदमी आप ही हो जो जिनके कारण कल्याण हुआ है। हम्म, इसलिए मैं क्यों वंदन कर लें, पहले होली का राम राम कर लें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और कैसा बस सुनाओ। आपकी कृपा है, ठीक ये है, बुढ़ापा है, चल रहा है गाड़ी। हम्म 73 ईयर्स ओल्ड है, चल रही है गाड़ी। जब तक है आपका आशीर्वाद है तब तक चलती रहेगी। जितना प्रारब्ध में लिखा है उतना तो भुगतना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है साहब। फिर वो अच्छा भुगतना हो, बुरा भुगतना हो, वो तो हमारे हाथ में नहीं, ना हाँ, वो तो परमात्मा के हाथ में है, वो तो प्रारब्ध के हाथ में, क्योंकि वो हो चुका है। बिल्कुल साहब, कर्म हमारे ही हैं, वो तो भुगतना ही पड़ेगा। कर्जा निकाल चुका है और कर्जे हाँ, का भुगतान तो करना ही है। बिल्कुल साहब, सही बात है, 100% सही है। अभी हमें बहुत समझ रहा है कि कर्जा नहीं निकालना था। अरे भाई, लेकिन अभी उस टाइम क्यों निकाला? उस उसकी का वो क्या कहे हम, वो काल, वो टाइमिंग, वो परिस्थिति, वो कर्म, क्या हुआ, क्या नहीं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अभी क्या उसका क्या करना है, हुआ हुआ कुछ हुआ। हुआ साहब, बिल्कुल सही बात है साहब। और प्रारब्ध में ऐसा ही नहीं ना कि दुखी दुख होते हैं, तो मिक्सिंग में सुख भी होते, दुख भी होते, क्या मालूम हमें क्या है। लेकिन जो भी है वो तो हमें भुगतने हैं। भोगने अच्छे पड़ेंगे हो, साहब। बुरे हो, और हाँ, छुट्टा होना है। बिल्कुल चुकता करने पड़ेंगे साहब। करना ही करना है, क्योंकि अभी बिल, अगला जन्म हमें तो नहीं है। बाकी लोगों का ठीक है, ये बार नहीं, अगली बार देखा जाएगा। बिल्कुल सही बात है साहब। इसलिए वेदों में क्या लिखा है, ये जो मोक्ष वाली प्रक्रिया है ना, ये वो कोई एक जन्म की नहीं होती। उसको बहुत सारे जन्म लेने पड़ते, तभी जाके वो मोक्ष मिलता है। मगर हमारा तो सौभाग्य ऐसा, हम तो देख रहे हैं कि पहला ही जन्म है, आप जैसे वेदी गुरुदेव मिल गए और हमारा कल्याण हो गया। ऐसा नहीं है। देखो, आपका अष्टांग योग ऐसा समझो, ये जन्म में नहीं हुआ, पिछले जन्म में हुआ होगा कि नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साहब, आप वेदों ने पिछले क्या जन्म तो। कहा है कि ये जो मोक्ष वाली प्रक्रिया है, ये एक जन्म वाली नहीं है। सही बात है साहब, तो मगर मगर हमें तो याद नहीं है, और हमें हाँ, यही लग रहा है कि ये पहला ही जन्म है, और पहले में हमें तो वेदी गुरुदेव मिल गए और हमारा कल्याण हो गया। हाँ, ये आपको लगता है, ऐसा आपको लगता है कि नहीं नहीं, मैंने कहा अष्टांग योग किया, लेकिन भाई ये आप ये जन्म का पकड़ रहे हो, माने पिछला कोई जन्म ही नहीं आपका, ऐसा पकड़ रहे हो, ऐसा नहीं है। हाँ ये साहब, हाँ। बहुत बहुत जन्मों की करामत होती है, तभी जाके ये होता है। ये जन्म में तो ये फैसला हो गया कि स समाधि या अष्टांग योग वाली समाधि, बराबर कि बिल्कुल नहीं। हमें अष्टांग वाली नहीं मिली, तो हम बोले कि हमें सहज मिल गई, लेकिन सहज भी सहज नहीं होती। सही बात है साहब। ये आज के लिए ठीक है, सहज लग रही है, सही है लेकिन साहब। इस सहज के लिए पिछले कितने क्या क्या पापड़ बेले, ये आपको क्या मालूम, बस वो परमात्मा को मालूम। सही बात है। क्योंकि वो ही साक्षी था ना, और बिल्कुल आगे भी साहब। वही साक्षी रहने वाला है, मोक्ष में भी वही रहने वाला है, वो तो कॉमन है। बिल्कुल सही बात है साहब। हाँ, इसलिए हम क्या बोलते हैं, अगर अंकों में देखा गया ना, तो एक जो अंक है, एक, वन, जी। इंग्लिश में उसको वन कहते, या अंक भी जाने दो। जैसे इंग्लिश में आय लिखते हैं ना, तो वो भी वन जैसा ही दिखता है ना, आय। बिल्कुल साहब। तो आय का मतलब मैं, हाँ माने जी। मैं आत्मा, या उसको वन कहे, आय कहे, तो वो एक वन है। और ये तो हो गया वन माने आत्मा, और जो प्रकृति है वो इनफानाइट है, बरोबर। बिल्कुल
एक फाइनाइट होता है, एक इनफाइनाइट होता है। फाइनाइट माने अंत और इनफाइनाइट माने अनंत। अनंत। बिल्कुल अनंत। साहब। तो प्रकृति ये तो अनंत है। बिल्कुल साहब। उसको अनंत क्यों कहा है? माने कभी न कभी उसका अंत होता है, जी। लेकिन उसका जो फैलाव है या वो बहुत, हाँ, अनंत बहुत का, लंबा चौड़ा। अनंत का एक दूसरा मतलब है कि ये जो चक्र है ना, ये घूमता ही जाता है, घूमता ही जाता है, उसको अंत नहीं है। ये भी पकड़ लिया तो भी चलेगा। माने ये जो सही। प्रकृति है ना, इस चक्र का कब अंत नहीं शुरुआत होता। हुई और कब उसका अंत है, तो उसका अंत ही नहीं है और उसकी शुरुआत ही नहीं है, इसलिए वो अनंत है, वो अनंत चक्कर है। है। हाँ। और ये जो चक्र हम जान सकते हैं, माने अभी देख सकते हैं, अभी तो है ही उसमें, उस चक्कर में तो हम है ही, लेकिन वो बिल्कुल सही। चक्कर इनफाइनाइट है, बराबर अनंत है। और परमात्मा ये क्या है? इसको परिपूर्ण कहो या शून्य कहो या परिपूर्ण कहो, उसको शून्य क्यों नहीं कहते? जैसा आपने जीरो निकाला ना, जी। तो जीरो में क्या समझता है? खाली जीरो है क्या भरा हुआ जीरो है? जी। तो वेद क्या कहते? खाली कुछ जगह ही नहीं है। जी। खाली माने परमात्मा नहीं है, ऐसी जगह ही नहीं है। तो शून्य का क्या मतलब है? तो शून्य तो परमात्मा हो ही नहीं सकता ना। जी। साफ मतलब है, वेदों ने क्या कहा है? परमात्मा परिपूर्ण है, जी। बराबर। माने वो जो पौर्णिमे का चांद है बिल्कुल। वो खाली आमों से वाला नहीं कि वो दिखने वाला नहीं है। तो अभी समझ में आ गया, हम वन है, बराबर। जी। माने हम आत्मा वन है, और ये जो प्रकृति है ये इनफाइनाइट है, बराबर। और हाँ, देखो इनफाइनाइट का चित्र कैसा रहता है? आर्ट जैसा रहता है ना, इंग्लिश वाला आर्ट, बिल्कुल बिल्कुल साहब, वहाँ वो ऐसा चक्कर। आड़ा, हाँ आड़ा किया हुआ आर्ट, हाँ हाँ हाँ। इंग्लिश वाला आर्ट, उसको बिल्कुल साहब। इनफाइनाइट कहते हैं। और हम वन है, और ये जो परमात्मा है हम उसको जीरो कहते हैं, लेकिन जी भरा जी। हुआ जीरो, परिपूर्ण वाला जीरो। हाँ। माने परमात्मा ऐसा जगह ही नहीं है कि वो नहीं है, तो परमात्मा कोई जीरो नहीं हो सकता। लेकिन वो बोलने के लिए, समझा देने के लिए, गणित के लिए हमने उसको जीरो पकड़ा है। जी। लेकिन वो जीरो क्या समझे? परिपूर्ण जीरो, जीरो, पूर्ण जीरो, भरा बिल्कुल हुआ साहब। जीरो, बराबर। बिल्कुल साहब। बस इसी में तो सब खेला चल रहा है, हो गया। एक हाँ साहब। जो परिपूर्ण जीरो, उसको हम कहेंगे परमात्मा। एक जो वन है वो हम है आत्मा, और इनफाइनाइट है वो है प्रकृति। इतनी सीधी बात है, गणित से भी समझ लिया तो भी चलते। और ये तीनों एक दूसरों को पूरक है। बिल्कुल साहब। एक दूसरे के बिना ये चल ही नहीं सकता। तीनों में एक भी गायब हो गया, एक को भी नहीं माना, तो दो का कुछ फायदा नहीं है, हाँ, बराबर। दूसरे का कोई वर्चस्व नहीं है। भाई हम ही नहीं है तो प्रकृति का क्या लेना देना है? हाँ, और हम कोई ही मतलब नहीं है नहीं। तो क्या मोक्ष का लेना देना है? परमात्मा का लेना देना है, बराबर। सही बात है, और सही बात है। परमात्मा है तो बोलेंगे सृष्टि भी क्या करना है, प्रकृति का भी क्या लेना देना है, क्योंकि वो प्रकृति में खेलने वाला आत्मा ही नहीं है, तो क्या काम का है? या सही है साहब। परमात्मा है और प्रकृति है, लेकिन उसमें आत्मा ही नहीं, तो वो किस काम का? बिल्कुल तो साहब, सही मतलब बात। क्या है? तीनों भी महत्वपूर्ण है, यही बात तो वेदों ने कही है। बिल्कुल साहब। बस ये गणित जिसको समझ में आ गया उसको मोक्ष मिल गया। बिल्कुल साहब सही। ये गणित ही समझना है, कोई बिल्कुल। तत्व ज्ञान की जरूरत नहीं, कोई तर्कों में जाने की जरूरत नहीं। ये एक क्या है ये समझना है, इनफाइनाइट क्या है ये समझना है, और ये जीरो क्या है ये समझना है, बराबर। आज का ठीक। कंप्यूटर किस में चलता है? वन और जीरो में ही चलता है ना, बिल्कुल बिल्कुल साहब। तीसरा तो कोई नहीं है। है ही नहीं कोई। हाँ, तो उससे पूरी दुनिया चल रही, पूरा व्यवहार चल रहा है। तो हम भी वही कह रहे हैं, गणित भी वही बोल रहा है कि ये यही तो होता है सब कुछ कारोबार, परमात्मा बिल, का, आत्मा का, प्रकृति का।
बाकी क्या है, इतनी सहज बात है, जो भी इसको समझ लेता है बस उसको मोक्ष मिल जाता है। इस सही गणित बात। छुड़ाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है, माने हमारा एक जन्म नहीं, ऐसे ये गणित हम छोड़ते 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 हम यहाँ तक पहुंच गए और वो छूट गया। सही बात है। और बोले बहुत सहज में छूट गया, सहज में नहीं छूट गया, इसके लिए आपने बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत जन्मों जन्मों से पापड़ बेले हैं, माने कर्म किए हैं, बराबर, तब जाके ये बिल्कुल। काम हो गया है। तो मुझे इतना ही कहना है कि अष्टांग योग जो है, ये तो वेदों में लिखा है कि वेदों में दोनों बातें लिखी है, सहज वाली भी बात लिखी है और अष्टांग योग वाली भी बात लिखी है, जी बराबर। तो हमने ऐसे एक नहीं पकड़ के रखना, किसी को अष्टांग योग से प्राप्त होता है, किसी को सहज से प्राप्त होता है। जी। तो जो वो सहज सहज में जो होता है, सहज माने क्या, ये तो समझ में, सहज माने सहज, हाँ, कुछ सरलता नहीं किया पूर्वक। कुछ नहीं किया और हो गया। हाँ, सही हमारा बात। हमारा भी एक लड़का है और राजा का भी एक लड़का है, दोनों भी उम्र में सेम टू सेम है, जी लेकिन हमारा बच्चा भी उसका भी जन्म हुआ और राजा का बच्चा का भी जन्म हो गया, जी। लेकिन हमारे बच्चे को कष्ट है, क्योंकि हमने कुछ इतना कमाया नहीं ना, बराबर कि नहीं। और जी राजा जी। का बच्चा हो गए तो जैसा बच्चा हो गए तो राजा का बच्चा है ना, तो राजा के कितना बड़ा प्रॉपर्टी है। जी, सारी सुविधाएं हैं उसको। उसको सुविधा है, देखो जन्म हमारा बच्चे का भी हो गया, राजा का पुत्र का भी हो गया, वो तो सहज में दोनों का हो गया, मगर सुविधाएं उसको ज्यादा है। लेकिन उसके लिए सहज हो गया ना। हाँ जी। वो बोले पैसे कमाने क्या जरूरत है, भाई मेरा बाप ही राजा है, मैं इसमें जन्म आया हूं तो मैं भी मालिक हूं ना उसका, लेकिन हमारा बच्चे का वैसा नहीं ना। सही बात, सही बात। हाँ, तो फिर ये सही है क्या वो सही है, तो दोनों भी सही है, बराबर। दोनों दोनों सही है सब। ये इसके कर्म से सही है, वो उसके कर्म से सही है। तो जो हमें जो सहज समाधि में मिली है हमें, जी चलते फिरते उठते बैठते, तो ये हमारे भाग्य में था, लेकिन भाग्य में था तो इसका मतलब कुछ तो भी पिछले जन्म ने, बहुत सारे जन्म में हमें कुछ किया होगा, बहुत सारे अष्टांग योग भी किए होंगे, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली। जी ये जन्म में वही उसका मार्क मिल गया, पास हो गए, जी। बराबर कि नहीं। और जब पास हो जाते तो अब हमें कुछ नहीं लगता, हम दूसरों को ज्ञान देने लगते। जैसे 10वीं का कोई लड़का होता है ना, वो कितना बड़ी मेहनत से पास हो जाता है, लेकिन वो जी जब 11वीं में जाता है और दूसरा कोई 10वीं में बैठता है तो वो उसको ज्ञान देता है, अरे कुछ नहीं होता, मैं भी 10वीं में था, कुछ नहीं, तो थोड़ा अभ्यास करना हो जाता है पास, मैंने क्या हो गया। भाई तू हो गया, अभी तुझे कुछ नहीं लग रहा है। सही बात। लेकिन जो बैठता है परीक्षा को, उसको कठिन लगता है। उसको तो कठिन ही लगेगा ना। बिल्कुल बराबर कि नहीं? बिल्कुल। अभी जिसको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, उसको कुछ नहीं लग रहा है, उसको सहज में लग रहा है, और उस इसलिए हम उसको सहज बोलते हैं। लेकिन नहीं, जिसको हमारे भी कठिन था साहब, ये मोक्ष प्राप्त करना बहुत कठिन दिख रहा था हमें, ये आपके कारण ही सहज हो गया। हाँ, तो ऐसा है कि फिर परिस्थिति भी परमात्मा बराबर तैयार करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी को अब कहते हैं नहीं नहीं सहज में मिल जाएगा, आप तो साईं जी के प्रवचन सुनते रहो, एक एक शब्द को घोर करते रहो, सहज में मिल जाएगा आपको सार शब्द। बराबर क्या। और बाकी लोग क्या बोलेंगे, जो तार्किक बुद्धि वाले होते हैं ना, हाँ, आप बोल रहे हैं ना कि साईं अरुण जी का प्रवचन सुना, उनका प्रवचन सुना, हमने सुना, उसमें क्या रहा में, अरे वो तो कुछ भी बातें करते हैं। हाँ है सब। हमारे एक संत है जिसके कम से कम 50-100 शिष्य हैं, हाँ, उनको मैंने समझाया, मैं कि ये सार शब्द जो आप कह रहे हो, वो सार शब्द जिसके पीछे आप पड़े हो वो नहीं है। सार शब्द तो साईं जी का प्रवचन सुनो, आपको सहज में मिल जाएगा। और वो सुनता है, मेरे को क्या बोलता है कि उनकी तो यार भाषा ही समझ में नहीं आती। अरे मैं क्यों, तुम एकाग्रता से सुनोगे तब भाषा पता चलेगा। नहीं वो हाँ, कितना सहज, तो सहज में आपको समझाते हैं। आप तो एक दफे सुन लिया और उसके बाद मैं कहता हूँ उनकी भाषा ही समझ में नहीं आती। तो भाषा कैसे समझ में आएगी? वो महाराष्ट्र के हैं, आप बाड़मेर के हो, आप बाड़मेरी भाषा में बोलते हो, वो अपनी महाराष्ट्र की भाषा में भी बोल के अच्छी तरह से हर एक को समझा देते हैं। इससे ज्यादा क्या होगा। हाँ, तो ऐसा है, उनको लगता है कि हमारी भाषा में चाहिए, हाँ, पंजाबी लोग बोलेंगे हमारे भाषा में चाहिए, भाषा में तमिल चाहिए, वाले हाँ। बोलेंगे हमारे, भाई कोई तो भी एक
कम से कम ये समझ लेना है। उसमें कोई हमें टीवी पे न्यूज वाले नहीं बनना है कि बराबर शब्द आना चाहिए, व्याकरण में आना चाहिए, हिंदी अखेलित हिंदी चाहिए। ये बात वो समझ में बात आनी सा। समझ में। और ये क्या है, देखो, ये प्रवचन एक निमित्त होता है, बराबर। बिल्कुल वो बिल्कुल जो सर। बोल रहे हैं ना, उसमें हमें कोई राम नहीं दिख रहा है, वो बातें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि सुन के हो रहा है। भाई ये निमित्त है, ये सब कुछ तो भी समझा देने के लिए। हमारा मोक्ष पक्का था, बस वो पक्का है नहीं है, इसलिए हम बस ये हम प्रवचन सुन रहे हैं और हमें फिर निश्चित ही हो गई कि हाँ। तो ये ऐसा समझो कि परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, परमात्मा ने वो बंदोबस्त किया है। बस कोई भी निमित्त हो, हमारा मोक्ष हो गया, सही बात। ये महत्वपूर्ण है। कोई सयारुंज नहीं कहता कि मैंने मोक्ष दिया है, सही बराबर। बात है, सही और बात। आप सबको मालूम है कि मोक्ष कोई सयारुंज ने नहीं दिया है। ये प्रवचन एक निमित्त है। देखो, बच्चे भी जब स्कूल में जाते हैं ना, तो कुछ भी पढ़ते हैं। हम तार्किक, अगर कोई लड़के का बाप होगा, अरे क्या है, क्या गणित का क्या करना है तुझे, व्यवहार में क्या आने वाला है, चलो गणित आ जाएगा। ये साइंस क्या है, ये विषय क्या है, वो चित्रकला वाला विषय क्या है, वो खेलने को क्यों बोल रहे हैं, ये क्या अजीब गरीब कुछ भी सिखाते हैं। अरे जो काम आने वाला है आगे वो सिखाओ भाई, बराबर है। पहली में यही सिखाया जाएगा, दूसरी में यही सिखाया जाएगा, और सब सिखाया आपको उसका क्या बोले, नौकरी में काम आएगा या व्यापार में काम आएगा, ऐसा नहीं होता। ये सही बात। आपको बुद्धि को होशियार करने के लिए किया है, बराबर। वो बुद्धि का होशियारी, विकास करने के लिए। हाँ, बुद्धि का विकास होता है उससे। सही बात। मालूम है कि जो भी हम शिक्षा लेते हैं और जब हमें नौकरी लगती है तो वो शिक्षा कोई काम की नहीं होती, लेकिन उस शिक्षा से ही तो आप यहाँ तक पहुंचे ना। बिल्कुल सर, विकास से पहुंचे हैं। हाँ, अगर हमने बुद्धि। नौकरी ज्वाइन किया और मैनेजर से पूछे कि हमने कितने साल बर्बाद किए, हमने शिक्षा ली, उसमें हमें भूगोल सिखाया था, इतिहास सिखाया था, ये सिखाया था, वो सिखाया था, और नौकरी में तो वो कुछ भी नहीं आया। तो उससे भाई, क्या लेना देना सर, बुद्धि का हाँ विकास तो वही है। हाँ, तो ये समझदार लोग समझेंगे। तो हाँ। हम जो भी प्रवचन करते हैं ना, तो आपको पूरा घुमाते हैं, पूरा घुमाते हैं, एक एक बराबर। शब्द का आप अर्थ समझाते हैं साहब। अब जैसे आपने बताया 1 0 शून्य, और उसके बारे में टोटल बता दिया। इस गणित को समझने वाला समझेगा, गौर नहीं करेगा तो नहीं समझेगा। इसी तरह से बच्चा स्कूल में पढ़ेगा और टीचर पढ़ाने वाला अच्छा है, उसकी बात को पकड़ लेगा, वो सफल हो जाएगा। और बात ऐसी ना, इतना ऐसा सहज में ऐसा मोक्ष मिलने लगा, कोई आएगा और समझा देगा और मोक्ष मिल जाएगा, तो फिर नहीं, वो इतने तो जन्म बात ही लेने और की बात। बात ही नहीं ना। हाँ, वो तो प्रारब्ध से ही मिलेगा, मगर गुरु का भी तो भूमिका, अहम भूमिका है साहब उसकी। मार्गदर्शन, मार्गदर्शन, हाँ, बराबर अहम की। भूमिका है साहब। आज तक है, गुरु के तो कई प्रवचन सुने हैं, मगर उन गुरुओं से कुछ नहीं हुआ। और आपके प्रवचन में सत्य प्रतीत था, सत्य की मैं परख हो गई, इसलिए प्रकट हो गया मैं शारदा। न, ऐसा है कि उनके प्रवचन से भी हो सकता था, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ तो भी पकड़ के रखा है, अपना धर्म पकड़ के रखा है, कोई पंथ पकड़ के रखा है, कोई गुरु पकड़ के रखा है, कोई धर्म ग्रंथ पकड़ के रखा है ना। तो जी उनकी परिधि जो है वो वही घूमती रहेगी ना। जी। और मैं जो प्रवचन करता हूँ वो ऑलराउंड करता हूँ। हाँ, हो बिल्कुल। सकता है कोई स्पेशल विषय में नहीं जाता, लेकिन सब विषय में थोड़े 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 जनरल जो बोलते हैं ना, जनरल में बात करता हूँ। तो उससे क्या होता है, उसमें सब लोग फिर शामिल हो जाते हैं। ऐसा सही समझे, बात। एक ही मैंने पंथ लेके बैठा और वो पंथ के जो भी धर्म ग्रंथ है उसमें ही मैं निचोड़ करने लगा, तो क्या है भाई, वो पंथ कितना है, उतने कितने लोग हैं, और कितने समझ में आएंगे, वो पंथ के जो महापुरुष है वो कितनों को मालूम है, या वो किस परिस्थिति में जल में उस टाइम उसका उनका माहौल क्या था, उस टाइम कौन कौन से धर्म का उदय हुआ था। तो वो सब काल परिस्थिति अनुरूप उन्होंने वो पंथ की स्थापना की ना। जी जी वही परिस्थिति तो आज नहीं है ना।
जी जी। तो वो जो उस टाइम जो भी लिखा होगा, जो भी बताया गया होगा, वो परिस्थिति आज नहीं है, या वो कुछ भी जो भी लिखा है वो अब काम आने वाला नहीं है। तो मतलब क्या है कि ये हमें उतनी बुद्धि चाहिए ना कि ये बात क्या कर रहे हैं। नहीं तो नहीं नहीं, अरे ये तो हमारे कबीर जी की बात ही नहीं कर रहे, तो कोई दूसरा धर्म वाला बोलेंगे अरे हमारे महापुरुष की तो उसमें बात ही नहीं कर रहे। तो भाई ऐसे महापुरुष हजारों हजारों हो गए, संत भी हजारों हजारों हो गए, धर्म भी हजारों है, पंथ भी हजारों है, अलग अलग हजारों विचारधारा है। वो अलग अलग है, उसे सही क्या बात है। करना है, उसमें निचोड़ क्या लेना है वो महत्वपूर्ण है। हमें बस वो मोक्ष मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी निचोड़ को जो पकड़ लेगा वो सक्सेस है। हाँ, ये क्या क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, तो भाई उसमें जाओ मत ना। आपने किसी एक विचारधारा में घुस गए तो वो विचारधारा ही वो आपको परोसेंगे। तो तुलना बराबर। करो उसकी कि वो फलाना गुरुदेव क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, फिर उसका निचोड़ निकालो कि वास्तविकता क्या है। हाँ, तो क्या हो गया, इनकी सब उल्टी गंगा बह गई ना। अगर इन्होंने पहले ही वेदों का अध्ययन किया होता, उपनिषद शास्त्र पढ़े होते, तो फिर वो गुरु को पूछते कि ये क्या है वो हाँ क्या है। लेकिन इन्होंने वो पढ़े नहीं ना, तो गुरु ने जो निकाले पुस्तक के है उससे वो बातचीत कर रहे हैं ना, फिर गड़बड़ हो रहा है ना। हाँ, बराबर उन्होंने क्यों? तो उल्टी गंगा बहाई साहब। काल काल को राक्षस बताया, और हाँ कबीर का वो उन्होंने कथा को इस तरह से दे दिया ढंग को कि वो कथा ही है बस। हाँ, हम भी हमारे बच्चों को लिए, छोटे बच्चों के लिए कथा कहानी करते हैं। वो तुम्हारा देखो चांद है, वो तो चंदा मामा है। हाँ। अभी कहा हमारे माता का वो भाई हो सकता है, भाई हाँ, वो सही तो बात है। पत्थर है। हमारी माँ तो जिंदा जिंदा है। लेकिन बच्चे बस को वो थोड़ी समझता है कि उस टाइम बेला। उसको सोने के लिए वो बात कहनी थी। बराबर। हाँ, वो तो बहलावा कर रही है उसका। हाँ, लेकिन तार्किक वाले पकड़ रहे हैं कि भाई वो आपका तो बाप बहुत बोल रहा था कि वो चांद है, वो तुम्हारा मामा है। तो कब आप चांद पे गए थे? हाँ कहा तो मायका था आपके माता जी का। तो हाँ, कोई बात कोई क्या, लेना देना नहीं। बात सब गलत हो जाएगी ना। भाई वो समझा दे। तो ऐसा है, इसके लिए थोड़ा विवेक भी चाहिए। हम विवेक भी नहीं कहेंगे, उसके भी आगे जाएंगे। जब जिसका भाग्य हो जाता है ना, तो उसको सब समझने लगता है, सब समझने लगता है। लेकिन जिसका भाग्य ही नहीं होता ना, तब तक वो ऐसे अड़थलों में आ जाता है, अटकनों में आ जाता है, अटका होता है, और वो रुक जाता है। उसको विरोध भी समझ में नहीं आता, सहमत भी नहीं समझ में आता, कुछ नहीं समझ में आता, और वो बिल्कुल सही धक्के बात। खाता है। तो वो भी एक उसका प्रारब्ध का भी भाग है। बराबर। सही सही बात है। हाँ भाई, भागो मत, पहले ये चुकता करो, फिर बातें करो कहाँ जाना है मोक्ष की। तो यही होता है ना, हम सब छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमें क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। वो अपने को जांचते नहीं कि सही बात है। हम मोक्ष की बातें कर रहे हैं, परमात्मा की बातें कर रहे हैं, सत्य की बातें कर रहे हैं। अरे सत्य ही परमात्मा है, और सही बात। परमात्मा ही मोक्ष है। तीनों एक ही बात है, कैसे भी चलो। लेकिन हम सत्य से तो राह पे कोई चलते नहीं है, लेकिन बोलते सही। हैं लोगों को ऐसा हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है। अपने अंदर टटोलो, अपने अंदर हाँ, टटोलो कि मैं किस सत्य के रास्ते पे चलता हूँ, कौन सा मेरा विचार सत्यवादी है। सही बात है। हाँ, हम सत्य, अरे भाई सत्य ही परमात्मा होता है। आप सत्य को अपनाओ तो सब कुछ बराबर हो जाएगा। लेकिन आप सत्य को छोड़ रहे और उसको प्राप्त करने की बात कर रहे, लेकिन हम खुद सत्य नहीं बनना चाह रहे, माने सत्य के रास्ते पे नहीं चलना चाहते हैं। लेकिन सही बात सत्य है। तो चाहिए। बराबर कि नहीं? बिल्कुल साहब, सही बात है। हाँ, मुझे आईएएस अधिकारी तो बड़ा होना है यार, लेकिन उसके लिए इम्तिहान तो देना तू। हाँ उसके साहब। लिए परीक्षा तो देना, तेरी कैपेसिटी होनी चाहिए। जब तेरी कैपेसिटी हो जाएगी तो आईएसआई भी बन जाएगा। बाकी तो बिल्कुल लोग साहब। बने हैं ना, वैसा तू भी बन जाएगा। लेकिन बस मुझे आईएसआई बनना है, ऐसा ऐसा कहने से कुछ नहीं होने वाला, उसको करना बिल्कुल साहब, पड़ता उसके है। लिए
कर्म करना पड़ता है, भाग्य होता है हाँ, तो हर और एज, मार्गदर्शन अच्छा होता है, तीनों बातें मिलेगी तब होगा सब। हाँ, तो ये चीज के लिए मार्गदर्शन तो जरूरी है, तो ये भाग्य का खेला होता है। तो हमें कर्म करते चलना है और बस मन में ये लाना है कि मुझे मोक्ष मिलना चाहिए। और मोक्ष भी क्यों मिलना चाहिए, तो मुझे मनुष्य जन्म मिला है, नहीं तो मनुष्य जन्म नहीं मिला होता तो कौन मोक्ष की बातें करेगा। और प्राणी को क्या करना है मोक्ष, और उसको क्या समझ में आने वाला है, वो तो बेचारा उसका उसका भुगतान करता है ना। सही बात है सर। तो यही कहना है कि ये सब कुछ हमें करना है। तो मनुष्य जन्म सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए हुआ है, ये सब वेद भी कह रहे, गीता भी कह रहे, सब कुछ कह रहे हैं, बराबर। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल कर्म सर। करते करते पाना है बस, नहीं तो मोक्ष पाना है मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और कोई तपस्या करूंगा और मुझे मोक्ष मिलता, कोई मिलने वाला नहीं, कोई नहीं तपस्या मिल काम के नहीं है। नहीं मिलेगा साहब, नहीं बस मिलेगा। अपने आप को सुधारो, सत्य मार्ग का अनुसरण करो, सत्य के राह पर चलो, सत्य का आचरण करो, सत्य बोलो, आपे आप रास्ता खुल जाएगा, आपे आप सब हो जाएगा। और कब मोक्ष मिल जाएगा आपको भी समझ में नहीं आएगा, अरे ये इतना सहज भी कैसा क्या हो गया। तो हाँ, बिल्कुल तो इसके लिए आप आपने तैयारी की, आपने मेहनत किया, उस मार्गों पे चले, तब हो जाता है। सही बात है सर। तो कहने का मतलब है कथनी करनी आचरण ये सब कुछ होना चाहिए, तभी वो हो जाता है। हमारा हो गया है, समझो पिछले जन्म में हो गया होगा या ये जन्म में हुआ होगा, अभी वो तो हम नहीं बता सकते हमें क्यों मिल गया, बराबर सही कि बात, नहीं। सही बात। राजा का बच्चा, उसका जन्म हुआ तो वो नहीं बता सकता कि मैं राजा के पेट से क्यों आया। और तुम किसी गरीब के घर में जन्म क्यों आपका जन्म हो गया, सही बात है कुछ सर। तो भी तो होगा ना, कुछ तो कर्म धर्म दोनों के भी। सही बात है सर। तो एक ही टाइम तो तू भी जन्म में आ गया, वही टाइम मैं भी जन्म में आ गया, लेकिन देखो मैं तो राजा का पुत्र बन गया और तुम एक गरीब के पुत्र बन गए। तो एक ही टाइम वो क्या जन्म कुंडली भी एक ही है, ग्रह तारे भी एक ही है तो वो भविष्य तो कहाँ गया। प्रारब्ध का काम है, भाग्य काम है। हाँ, तो यहाँ प्रारब्ध काम करता है, ऐसा है। तो इसलिए किसी को मोक्ष मिला, किसी को सहज समाधि मिल गई, या किसी को ये प्राप्त कैसा हुआ, तो उन्होंने उसको भी किया है। तुम्हें नहीं हुआ है इसलिए बोलेंगे इनको कैसा हुआ, इन्होंने कोई शॉर्टकट अपनाएगा, कोई शॉर्टकट कोई अपनाता नहीं है, बराबर। शॉर्टकट से कोई नाम काम नहीं होता साहब, ये तो प्रारब्ध से ही होता है। हाँ, मैं शॉर्टकट मारे लोग बोलते हैं ना, नहीं नहीं आपको उनकी प्रवचन मिल गई इसलिए आपको मिल गया। भाई ये प्रवचन में कुछ नहीं रखा है, वो तो एक निमित्त है। बस जैसे हमें सूझा, जैसा बुद्धि हमें चली वो मिल गए। और आपको लग रहा है कि उससे, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होने वाला। ना यहाँ गुरु काम आता है, ना कोई यहाँ परमात्मा भी काम आ जाता है, ना कोई हमें पुण्य कर्म काम आ जाते, यहाँ कुछ काम नहीं आ जाता। ये तो हमारे से ही आड़ंगे लगाते हैं, नहीं इससे हुआ होगा, उससे हुआ होगा, उससे, लेकिन ये सब हमारे कर्मों के वजह से ही होता है। बच्चों ने जितनी मेहनत किया, पढ़ाई किया, मेहनत से पढ़ाई की, उसको ही परीक्षा में ज्यादा मार्क मिलते हैं, इतनी सहज बात है, बराबर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। हाँ, तो लोग क्या करते हैं, वो जाते नहीं, माने वो वो कम कठिन मार्ग जो है या सत्य का आचरण है, सत्य के मार्ग पे चलना नहीं, तो और बातें कर रहे हैं कि सत्य को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, ऐसा नहीं होता, बराबर। ऐसा सत्य का चोला भी ओढ़ के नहीं होता, उसके लिए बिल्कुल वो रास्ते पे चलना ही पड़ता है, नंगे पांव बिल्कुल सर। चलना ही पड़ता है, तभी जाके वो होता है। कथनी और करनी एक हो तभी बैठेगा। हाँ, दोनों भी बातें होनी चाहिए, और साथ हाँ साथ हमारा भाग्य भी हमें चाहिए, ये तीनों भी मिला के बराबर हो जाता है। लेकिन विश्वास होना चाहिए कि मुझे ये प्राप्त करना ही करना है। फिर परमात्मा उसको बराबर मार्ग भी देता है, अलग थलग मार्ग देता है। परमात्मा पे विश्वास रखो, क्योंकि परमात्मा ऐसा नहीं कि परमात्मा के बहुत बड़े गुणगान गाए, वो परमात्मा का बहुत बड़ा जाप जाप जपा भी किए, ध्यान किए, साधना किया, और परमात्मा कोई लालच में आ जाएगा कि बच्चा नहीं नहीं मेरे लिए नहीं वोट करेगा, उसको कुछ नहीं। वो क्या बोला भाई, देखो मोक्ष देना मेरे हाथों में है,
लेकिन ऐसा कि ऐसा तुझे दे देना, तूने मेरी बहुत खुशामद की और मैं तुझे दे दूंगा, तो नहीं, मैं भी न्याय प्रिय हूं ना, न्याय से चलो ना भाई, जिसका लेना देना है वो चुकता करो और मेरे पास आ जाओ। तो देखो, तुमने अगर अच्छी परीक्षा दी, अच्छे कर्म किए, सब कुछ उस मुताबिक किए, तो मुझे क्या देना ही पड़ेगा तुझे मोक्ष, बराबर। बिल्कुल न्याय दूंगा। न्याय, हाँ, क्योंकि मैं न्याय से चलता हूँ ना, बिल्कुल सही बात। और मैं दयालु भी हूँ। मान बिल्कुल। दयालु का मतलब क्या होता है, मैं सहायता करूंगा। अगर तेरी इच्छा है हाँ ना, तुझे मोक्ष मिलना है ना, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो थोड़ा मैं तुझे गाइडलाइन दे दूंगा, इसको दयालु बोलते हैं। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। और न्यायकारी, न्यायकारी का मतलब ऐसे कोई शॉर्टकट करने वाला मैं नहीं हूँ, बिल्कुल बराबर। साहब। जो न्याय से माने, जो जैसे कर्म किए वैसा ही वो तेरे से न्याय होगा, बराबर। तो सबसे जो मैं न्याय करता हूं तो तेरा भी न्याय करूंगा। हाँ, लेकिन दयालु का मतलब तो एक है कि तुझे कोई मार्गदर्शन चाहिए तो मैं मार्गदर्शन तुझे दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। बराबर। बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल तुझे साहब, तो सही बात। लेकिन चलना है, ऐसा मत पकड़ो समझ में चलो कि क्या परमात्मा तुम इतना मेरा मार्गदर्शन भी कर रहे, सब कुछ कर रहे, तो ये झंझट में ही मत डालो ना, डायरेक्टली उठाओ ना, तो फिर बोले कि नहीं, वो फिर न्याय के अनुचित होगा। सही बात, सही ये बात। नहीं, जो है वो है, ये नियम सबको लागू है, बराबर। बिल्कुल सर। और मोक्ष को ये एक जन्म की बात नहीं ना, इसके लिए अनंत जन्म हमें लेने पड़ते हैं। और ये तो प्रक्रिया चालू ही रहने वाली ना भाई, आज नहीं मिला अगले जन्म में मिल जाएगा, उसमें क्या है, इतना ये तड़पने की कोई बात नहीं है। होगा, सही। होगा, होगा, है ना, मन में है ना, मुझे मिलना चाहिए, मुझे मुक्त होना है झंझटों से। तो जैसे परमात्मा से प्रार्थना करो, परमात्मा दयालु है, वो आपको बुद्धि देगा और उस अनुसरण चलो। लेकिन ऐसा कभी मत करो कि परमात्मा से लगे हमें डायरेक्ट उठाना चाहिए और उसके मोक्ष में हमें धकेलना चाहिए, तो ऐसा कभी हाँ, कोई परमात्मा करता नहीं है, तो नहीं वो है। परमात्मा ही नहीं होगा ना। सही बात है। परमात्मा परिपूर्ण है, वो क्यों आपके लिए करेगा। आधे अधूरे काम नहीं करता, वो तो पूरा होता है तभी न्याय देता है। हाँ, और आप ही उसके लिए हो क्या, बाकी लोग नहीं है क्या। नहीं नहीं, सबके लिए है फिर साहब। ऐसा अगर शॉर्टकट का ये परमात्मा अपनाने लगेगा तो सब जो व्यवस्था है, व्यवस्था डगमग जाएगी ना, वो प्रणाली बिगड़ जाएगी ना। बिगड़ जाएगी। फिर वो लोग दाखले देंगे ना तुम्हारे हमारे, देखो इसने बस परमात्मा की मान बढ़ाई की थी और परमात्मा देखो उसको बराबर उठा के लिए। लेकिन नहीं, कहीं नहीं ऐसा मिलेगा, कहीं नहीं वो मिलेगा। पूरा वेद ढूंढा लो, परमात्मा ने ऐसा काम ही नहीं किया। उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा है कि परमात्मा उसके ऐसे ऐसे गुण होते हैं, बराबर, और उसी ही आधार पे उसके गुण, कर्म, स्वभाव जो हम कहते हैं, वो उसके हिसाब से ही बराबर चलता है और उसके हिसाब से ही सबको मोक्ष देता है। लेकिन कोई अलग थलग बात नहीं है। ये कुछ भी झूठ-मूठ की ये लोग बता देते हैं, बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। तो ये सबका जो उत्तर है ना, जो हम बेस बोलते हैं कि कहाँ मानना, अंतिम निर्णय क्या है, तो अंतिम निर्णय वेद है। वेदों में सब बातें बोली है, उपनिषदों में सब बातें बोली है, बराबर। ये आपके आपके ज्ञान को भी धन्य है साहब। वेदों में जो संस्कृत, वो भी कैसी संस्कृत लिखी हुई थी, फिर भी आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ा, उसको समझा, उसको लोगों को समझाया। धन्य हो आप, धन्य हो आप। नहीं, ऐसा है ना, वो हिंदी में आ गए ना, हिंदी में आ गए, वही आपको परोसे मैंने। हाँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि परमात्मा दयालु है, वो हमारे बच्चों के लिए सब कुछ देता है। इसके पहले ने दिया, भी दे दिए, तो मगर हमारे लिए आपने तो अच्छी बात है ना। मगर आपने उस वेद को पढ़ा, समझा, फिर समझाया लोगों को। तो आप भी कर सकते हो, सब कुछ कोई भी कर सकता है, पढ़ सकता है। तो ये क्या है, ये पुरावे के लिए, सबूत के लिए कि मैं जो बोल रहा हूं, मैं कोई अलग थलग नहीं बोल रहा हूं, कोई स्पेशलाइज कोई धर्म की बातें नहीं कर रहा हूं, कोई स्पेशलाइज कोई पंथ लेके नहीं चल रहा हूं, या कोई गुरु गुरु लेके नहीं चल रहा हूं, या कोई किसी की विचारधाराएं लेके नहीं चल रहा हूं।
मैं डायरेक्ट आपको, हाँ कोई बोलेंगे नहीं नहीं, अरे ये तो ये विचारधारा के होंगे, अरे ये तो ये संस्था वाले होंगे, अरे ये तो ये पंथ के होंगे, अरे ये तो ये धर्म के होंगे, ये अरे ये तो ये समाज के होंगे। भाई कोई नहीं। मैं देखो अगर होता तो मैं बोल देता ना। मैं डायरेक्ट सही बात। वेदों की क्यों बात कर रहा है कि भाई जो मैं बात कर रहा हूँ वो वेदों में है, और मैं वेद देता भी हूँ ना, ऐसा भी नहीं ना कि बिल्कुल बिल्कुल बना बिल्कुल। बनाई बातें, हवा हवाई बातें, ऐसा नहीं है भाई। वो भी चलो, वेद नहीं पढ़ रहे तो जो ये जो सार शब्द है, जो लोग बोलते हैं ना कि ऐसा सार शब्द नहीं होता वैसा होता है, भाई जो हमारे पास उसी उसके भी धर्म ग्रंथ है ना। हाँ, जी जी। वो धर्म ग्रंथ भी कोई संस्था के नहीं है, कोई किसी विचारधारा के नहीं है, किसी पंथ के नहीं है, किसी धर्म के नहीं है। तो बस वो एकदम जो वैदिक ज्ञान है वही ज्ञान है। जैसा हमारा भौतिक ज्ञान होता है ना, फिजिक्स वाला ज्ञान होता है ना, साइंस वाला ज्ञान होता है ना, वैसा भी ये जो वेद है ना, तो वेद ये विज्ञान ही है। जी वेद विज्ञान ही है। वेद ये एक प्रकार का साइंस ही है। तो इसलिए वेदों को वैदिक साइंस कहते हैं, बराबर। तो जो वैदिक साइंस है, वैदिक विज्ञान है, तो वैदिक विज्ञान में ये सार शब्द की बातें की है। वो कैसा आता है, उसका क्या अर्थ होता है, वो कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, उसके क्या फायदे होते हैं, सचमुच उससे मोक्ष होता है नहीं होता है, या मोक्ष क्या होता है क्या नहीं होता है, या ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, ये कब होता है, ये सब कुछ वो बातें वो लिखी है उसमें। वो 5,000 पढ़ने वाला ग्रंथ है, तो वो साहिब, पढ़ो ना। हमको साहिब एक अर्ज है मेरा, हम्म कि हम तो बुढ़े हो गए और आंखें भी अब कमजोर हो गई, हम्म और वो पढ़ नहीं सकते, इतना क्यों पढ़ने में नहीं आता है। इसकी शॉर्ट शॉर्ट बातें जो आपने अभी कहा है, हम्म कहाँ से आता है कैसे आता है, हम्म इसकी शॉर्ट शॉर्ट बातें आप यदि एक बना के भेज दो हमें, तो हम अन्य भाई लोगों का भला करने में थोड़ा सहयोग दे सकते। निष्काम कर्म करने में आपको काम आएगा। तो जी देखो, वो जो ग्रंथ है ना, वो 5,000 पन्नों वाला सार शब्द वाला, वो जी अगर आपने उसका एक एक पन्ना भी ऐसा पलटा ना, तो उसके ऊपर चित्रों है, चित्र। तो बोलने से ज्यादा जो चित्रों में बताया गया है ना, समझा दिया है ना, आकृति से, जी। चित्रों से, तो पिक्चर से, फोटो से, तो वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा उल्टा। मगर एक आप अपनी शैली में इस हाँ तरह ठीक का। है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले आप वो उसके पन्ने तो करो, पलटो, तो फिर आप ही बोलेंगे कि अरे मैं तो बहुत समझ गया, आप कितना समझा देते, ये तो बहुत 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 बड़ा है, और बहुत अच्छा तरह से चित्रों से समझा दिया है कि ये कैसा होता है, कैसा आवाज आता है, फिर कैसा कान के बीच में कहाँ जाता है, फिर मस्तिष्क में कहाँ रुकता है, फिर वो उसको कौन सा तत्व बोलते हैं, उसको महत तत्व बोलते हैं क्या, फिर वहां से वो परावाणी में कैसा आता है, फिर वाणी के कितने प्रकार होते हैं, वगैरह 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 वगैरह। तो वो बहुत ऐसा चित्र से समझा दिया है। पहले आप वो देखो, एक एक पन्ने उल्टो, और फिर मुझे कहो, फिर आप ही कहेंगे कि अरे कुछ जरूरत नहीं, बहुत बहुत ज्ञान है, और बहुत बहुत चित्र है, और बहुत बहुत कुछ समझ में आ गया है। और दूसरी बात, अभी आपका भी तो उम्र भी हो गया है, आपको सार शब्द भी प्राप्त हो गया है, आप तो संत भी हो, तो अभी आपको इतना नहीं जरूर। लेकिन ये जो नए लोग रहते हैं ना, युवक जो बोलते हैं, तरुण लोग जो बोलते हैं, जवान लोग जो बोलते हैं ना, तो जी उनकी बुद्धि थोड़ी सी तीव्र होती है, और उन्होंने भी यहाँ वहाँ का ज्ञान लिया होता है। ये ये गुरु का ज्ञान, वो गुरु का ज्ञान, वो धर्म ग्रंथ का ज्ञान, वो धर्मों का ज्ञान, पंथों का ज्ञान, धर्म ग्रंथों का ज्ञान। तो फिर वो उनकी बुद्धि का थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, फिर वो जी संशय में आ जाते हैं। भाई मैंने तो इतने गुरु बनाए, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने इतने धर्म ग्रंथ पढ़े, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, हमारे महापुरुष ने ऐसा नहीं कहा, हमारे गुरु ने तो ऐसा नहीं कहा, हमारे समाज में तो ऐसा नहीं है, ये आप कैसी बातें कर रहे। तो भी भाई इसके लिए तो ये किताबें है ना, तू पढ़ने वाला है ना, तो पढ़, बराबर कि नहीं। तो ऐसा ही हमारे मुख से ही अगर तू सब कुछ उगला लेगा,
तो भाई इतनी भाषा भी हमारी शुद्ध नहीं है। आपकी भाषा से मैं बोलूं, तर्क वाली भाषा से बोलूं या आध्यात्मिक भाषा से मैं बोलूं, वो तो हमें उतना परमात्मा ने दिया नहीं है ज्ञान। जो भी दिया है, जो टूटा फूटा हम बोल लेते हैं, लोग टूटा फूटा समझ लेते हैं और उनको जो होने वाला है वो हो जाता है बस। सही बात है, सही बात। हमारी गाड़ी बंद पड़ी है, लेकिन कोई एक मैकेनिक आया, उसने हमारा 5 मिनट में गाड़ी चालू कर दिया। हम क्या पूछने वाले हैं भाई, तुम्हारी डिग्री क्या है, किस जात के हो, तुम्हें मालूम है क्या, आता पता ठिकाना है क्या, ये हमारे 50 लाख की गाड़ी है। तो अगर ऐसा ही पूछ से करेंगे, उसको हाथ ही नहीं लगाने देंगे। क्या जाना आपने गाड़ी ठीक कर दी उसने, एकदम बिल्कुल सही कर दी, फिर मतलब क्या यार। हाँ, उसका पोशाक ऐसा है, वो दिखने में ऐसा है, उसकी एक आका, तो अरे भाई वो उसके इसमें मत जाओ, उसके शरीर के ऊपर मत जाओ, वो क्या बोल रहा है, वो तुम उसकी भाषा तुझे समझ में आ रही नहीं, वो छोड़ दो। आपका हमारा काम उसने अच्छा कर दिए, गाड़ी चालू कर दिए, हम जंगल में फंसे थे, उसका शुक्रिया करो, बाकी बातें मत करो। तो ऐसा ही है, मेरा टूटा फूटा प्रवचन है, लोग सुनते हैं, वो उनको हो जाता है, लेकिन चलो वो भी जाने दो। तो ये जो तर्कों वाले जो लोग हैं, संशय वाले जो लोग हैं, बुद्धिमान वाले जो लोग हैं, उनके लिए अभी धर्म ग्रंथ है, भाई पढ़ो ना। चलो हमारी भाषा नहीं समझ में आ रही है, चलो हमारा ज्ञान ऐसा ही है, वो भी छोड़ो, बराबर। अभी वो धर्म ग्रंथ पढ़ो, बराबर। वो तो कोई किसी पंथ का तो नहीं है, किसी धर्म का तो नहीं है, बराबर। तो वो तो देखो, पुस्तक तो पुस्तक है, किताब तो किताब है ना, लिखने वाले हैं। सही बात है। और उसमें हमें क्या लेना है, वो बोल रहा है कि तुम हमारे पंथ में आ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ, ऐसा कुछ अगर किताब में लिखा है तो बात अलग है, ऐसा कुछ लिखा नहीं ना भाई। उनको जो लगा उन्होंने लिखा, तो उनको भी कुछ तो भी हुआ होगा, माने कुछ तो भी मालूमात, इसलिए लिखा ना। हमें तो वो तो प्रैक्टिकली हो गया। अभी वो जो लिखने वाले को प्रैक्टिकली हुआ नहीं हुआ, लेकिन जो हमें हुआ वो उसमें लिखा हुआ है ना, तो उसका साफ मतलब है, उनको भी मालूम होगा कि नहीं, या नहीं भी मालूम है, लेकिन जो भी उसने ज्ञान दिया है, यहाँ वहां से लिया है, वेदों से लिया है, उस विषय पर ही लिखा है ना, और वो हमारे काम का है। बस वो उतना पुरावा सबूत हमारे लिए बहुत हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बराबर। हाँ, तो ये बातें होती है। समझदार को इशारा काफी, हम जो कहते ना, तो जो तर्क वाले लोगों को सब समझता है, लेकिन अगर जिसको मानना ही नहीं है, जो वो नहीं मानेगा। सोने का नाटक जिसने किया है, तो उसको कैसा जगाया जाएगा? नहीं जगा सकते। ये बात है। चलो ठीक है, होली की और एक बार आपको शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन साहेब।